मकड़ाई समाचार के साथ मैं हूं मोहन गुजर। आज हम फिर एक सनसनीखेज मामला हमारे पाठकों के बीच लेकर आए हैं। साथ ही इस मामले को लेकर हम जिला प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कराएंगे कि क्या है मामला। टिकनी तहसील के ग्राम सन्यासा का यह मामला है। एक 76 वर्षीय बुजुर्ग महिला जो निरंजन है, उस महिला का यह मामला है। महिला आज हमारे बीच इस कार्यालय में मौजूद है। इस बुजुर्ग महिला का नाम लूसीबाई है, जो उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। इस महिला की 2.5 एकड़ जमीन कब बिक गई, इस बात की जानकारी महिला को नहीं है। महिला के 3 बेटे हैं। एक बेटा जमीन के विवाद में जेल में है, एक बेटा बंधुआ मजदूर है और सबसे छोटा जो बेटा है वह हरदा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। इसके पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो महिला है, महिला का नाम लूसीबाई। महिला के 2 भाई हैं, एक का नाम अर्जुन है और एक का नाम नर्मदा प्रसाद है। जो बुजुर्ग महिला है, उनके पिता का नाम था सिंहदार। सिंहदार के 2 बेटे और एक बेटियां था। तीनों में हिस्सा बंटवारा हो चुका था। बड़ा बेटा अर्जुन था, अर्जुन के नाम 5 एकड़ जमीन, नर्मदा प्रसाद के नाम 2.5 एकड़ और लूसीबाई के नाम 2.5 एकड़। ये इनके पिता ने पैतृक संपत्ति जो थी वह बंटवारा कर दिया था। अब इस मामले में एक नया मोड़ यह आया है कि जो नर्मदा प्रसाद है, जिनके हिस्से में 2.5 एकड़ जमीन थी, वो नर्मदा प्रसाद ने 2.5 एकड़ जमीन अपनी पुत्री कांतिबाई के नाम पहले कर दी थी। कांतिबाई ने वह जमीन गांव के ही एक धनाढ्य व्यक्ति को बेच दी थी। लूसीबाई के 3 लड़के हैं, एक रामनाथ, राम सिंह और रामविलास। इसमें एक लड़का जमीन विवाद के ही चलते गांव के ही कुछ लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक विवाद खड़ा करवाया। 2 पक्षों में मारपीट हुई और बड़े बेटे को जेल हो गई, जो पढ़ा लिखा था, समझदार था। एक बेटा गांव में मजदूरी का बंधुआ मजदूर है सन्यासा में, और एक बेटा हरदा में रहता है। इस 2.5 एकड़ जमीन पर इस बुजुर्ग महिला के परिवार का भरण पोषण होता था। 2.5 एकड़ जमीन जो लूसीबाई है, लूसीबाई की भतीजी जिसका नाम कांतिबाई है, कांतिबाई ने धोखे में रखकर इस जमीन को बेच दिया। जब बुजुर्ग महिला लूसीबाई की बहू को और बेटों को पता चला कि हमारी जमीन बिक गई, उसके बाद में इन लोगों के द्वारा शिकवे शिकायत तमाम अधिकारियों को किए गए। माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इसके अलावा राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, कमिश्नर, सभी को इन्होंने डाक के द्वारा अपनी शिकायतें भेजी। लेकिन दुर्भाग्य है कि एक और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं हम घर घर जाके लोगों की समस्याएं सुनेंगे, शिविर लगाएंगे। अरे कैसा शिविर लगाएंगे? एक निरंजन महिला शिकायत कर रही है कि उसकी 2.5 एकड़ जमीन बिक गई। उसकी शिकायत को गंभीरता से आज तक किसी अधिकारी नहीं लिया। बुजुर्ग महिला के पास रिकॉर्ड है, महिला की ऋण पुस्तिका है। हम आपको ऋण पुस्तिका भी दिखाएंगे। ये लूसीबाई, पुत्री, सिंगार, जाति हरिजन, महिला की ऋण पुस्तिका, महिला के नाम से जमीन है। इसके अलावा संशोधन पंजी भी हम आपको दिखाएंगे। संशोधन पंजी भी हमारे पास में, ये संशोधन पंजी है जिसमें लूसीबाई के नाम से 2.5 एकड़ जमीन है। हम उस जमीन के खसरा का नंबर भी बताते हैं आपको। 3/17 1.0120 ये हेक्टेयर, ये उसका खसरा नक्शा भी है। अब इस पूरे मामले में ये चीज समझ में नहीं आ रही कि लूसीबाई की भतीजी कांतिबाई ने यह जमीन किस आधार पर
गांव के उन धनाढ्य लोगों को बेचा। इतना ही नहीं, बुजुर्ग जो महिला है, इसके जो बहू है और 2 बेटे हैं, इन लोगों को आए दिन धमकियां मिल रही है कि आप इस जमीन से चले जाओ, ये जमीन अब हमारी हो गई। ये गरीब लोग कैसे अपनी जमीन से जाएंगे? जिस जमीन को उन्होंने सींचा है, उस जमीन से उनका घर का परिवार का भरण पोषण हो रहा है। महिला के पास, यह बुजुर्ग महिला है, इनका नाम है लूसी बाई, और इनके नाम से 2.5 एकड़ जमीन पूर्व से चली आ रही है, रिकॉर्ड में भी है। लेकिन इन तमाम रिकॉर्ड होने के बाद में भी जमीन बिक गई, नामांतरण हो गया, सीमांकन हो गया, कागजों में सारी चीजें हो गई। दूसरी बात, जब ये महिला की बहू थी टिमनी थाने में शिकायत करने भी गई थी, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां पर भी जो टिमनी थाने के तत्कालीन पुलिस के जो अधिकारी थे, टीआई साहब थे, उन्होंने जो वर्तमान की साथ ऋण पुस्तिका देखकर महिला को चलता कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड में तो उनका नाम है। अच्छा, दूसरी बात ये हो रहा हूँ कि आम आदमी और किसान को जब अपने प्लाट का या मकान का कुछ भी बंटवारा नामांतरण करवाना हो तो 6 महीने से साल भर लग जाता है। किसानों की चप्पलें घिस जाती है, लेकिन काम नहीं होता। इधर तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में बैठे जो जिम्मेदार बाबू बैठे हैं, वो तारीख पर तारीख देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। इस मामले में इतनी जल्दी हुई कि 1 महीने में महिला की जमीन बिक गई, नामांतरण हो गया, जबकि नियमानुसार 90 दिनों का समय रहता है। इस 2.5 एकड़ को खरीदने और बेचने वाले ने कितना इंटरेस्ट लिया उस मामले में, उस जमीन को खरीदने के लिए और जमीन को बेचने के लिए, कि 1 महीने में सारी कागजी कार्रवाई हो गई पूरी। बुजुर्ग महिला के पास कानून की ओर से, प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का न तो कोई नोटिस गया, न कोई सूचना दी गई। आज मकड़ाई समाचार कार्यालय में यह बुजुर्ग महिला न्याय और उम्मीद के साथ आई है। 2 दिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि महिला की जो बहू है, उसने पूर्व में एसपी महोदय को लिखित शिकायत दे चुके हैं, आजाद थाने में भी लिखित शिकायत दे चुके हैं, साथ ही जन सुनवाई में भी महिला न्याय की गुहार लगा चुकी है। आज मकड़ाई समाचार के कार्यालय में बुजुर्ग महिला और उनकी बहू और बेटे भी आए हैं, और मैं आज मकड़ाई समाचार की ओर से माननीय ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि इस मामले में न्यायोचित जो उचित कार्रवाई है वह जांच करें और दोषियों पर कार्रवाई हो। इसके अलावा हम कांतिबाई से भी जानेंगे कि कांतिबाई ने किस आधार पर इस जमीन को बेचा। हम उनसे भी चर्चा करेंगे, उनका भी पक्ष लेंगे, क्योंकि मीडिया का दायित्व होता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। आखिर ये जांच का विषय है। जिला प्रशासन इस मामले को संज्ञान में ले। माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी से भी इस स्टूडियो के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इस बुजुर्ग निरंजन महिला को न्याय मिलना चाहिए। सरकार बात करती है कि हम एक ऐसी महिला, यहाँ तो प्रशासन को खुद जाना चाहिए आगे रहकर और इस बुजुर्ग महिला की मदद करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य कहें, प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही कहें कि इस बुजुर्ग महिला को इस उम्र के अंतिम पड़ाव में भी दर दर भटकना पड़ रहा है। शासन के नुमाइंदों के पास जाना पड़ रहा है, बाबुओं के चक्का लगाना पड़ रहा है, न्याय की गुहार लगाना पड़ रहा है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप गरीबों के हित की बात करते हैं तो गरीबों को न्याय भी समय पे मिलना चाहिए। यह शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी पीड़ित परिवार ने की है। इस बुजुर्ग महिला को न्याय मिले, यही हम चाहते हैं। और इसी बीच आज हमारे बीच में बुजुर्ग महिला आई है। अब हम महिला से जानेंगे कि किस प्रकार इनकी जमीन बिकी और किसने बेची और इनका कब से उस पर कब्जा था। दादी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। लूसी बाई।
कहाँ रहते हो आप? सन्ना से कितनी जमीन थी आपके पास? 2.5 एकड़। क्या आपने जमीन किसी को बेची है? नहीं बेची, नहीं बेची, दी सही बाप ने फिर बेची। कितने भाई बहन थे आप? हाँ भाई है ना, 2 भाई है, मैं एक बेटी। अच्छा, आपके नाम पर 2.5 एकड़ जमीन थी? हाँ। वो जमीन आपने नहीं बेची? हाँ। तो जमीन तो बिक गई है, सुनने में आया है। तब वही तो तुम्हारे पुकार रही। अच्छा, पुकार रही। हाँ, कि जो कसी बिक गई है जमीन, हमको कोई शरणागति नहीं हुई कि आपसे किसी ने हस्ताक्षर करवाया कोई कागजों पे? कभी कहीं नहीं करवाया। नहीं करवाया। आप कहीं जाते आते हो? कहीं नहीं, घर से बाहर नहीं निकलती साथ में। अच्छा, घर से बाहर जानो आनो, बाहर भीतर ही जानो आनो, बहू बेटा। आपके कितने लड़के हैं? लड़का 3, एक छोरी। अच्छा, क्या करते हैं लड़का? एक मजदूरी करे। हाँ। 5 बजे रात से जा। अच्छा। अजो एक करते ना हर समय से। हाँ। अरे एक पटरी होते वो तो 3 महीना हो गया। बेटा का बोल दियो मार जेल में बेटा मर तो करके गंगा लड़ाई करके मार बेटा का 3 महीना हो गया। चलो ठीक है ना। अब हमारे बीच में देखो, एक बुजुर्ग पीड़ित माँ की क्या स्थिति है इस बुढ़ापे में कि उसकी 3 औलाद है और जो बेटा पढ़ा लिखा समझदार था, उसे एक जमीन के मामले में सच्चाई क्या है यह तो मैं भी नहीं जानता कि किस बात का विवाद था, लेकिन इतना जरूर है इन लोगों का जो आरोप है, इन्होंने जो कहा है कि एक बेटे को जमीन के ही एक विवाद में जेल भेज दिया गया है। एक बेटा बंधुआ मजदूर है जो गांव में ही मजदूरी करता है और एक बेटा मजदूरी करता है शहर में। हमारे बीच में बुजुर्ग महिला की बहू है जो पढ़ी लिखी है और वो भी इस जमीन के हक के लिए, इसके अधिकार के लिए प्रशासन के अधिकारियों के आगे गुहार लगा रही है। महिला की बहू ने राष्ट्रपति से लेकर राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी तमाम जितने भी मंत्री हैं हर जगह शिकायत की। पिछले 1 महीने से शिकायत टेबलों पे दौड़ रही है, लेकिन आज तक इस परिवार के हाल जानने या इनकी समस्याओं को सुनने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इनके घर तक नहीं पहुंचे। ममता भाई। क्या घटना हुई, क्या है जमीन का पूरा मामला आपका? जमीन का मामला ये है सर कि हमको अभी तक पता नहीं हुआ। हम अभी तक उड़द की फसल हमने काटी और हमारी ज़मीन कब बिक गई, कैसे बिक गई और किसने खरीदी, और वो लोग हमको आके तंग कर रहे हैं कि आपके नाम पे कोई ज़मीन नहीं है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको अंदर कर देंगे, जेल में कर देंगे। बार बार पुलिस आके परेशान कर रही है हम लोग को और मेरे देवर को, भतीजे को ले गए और जेल में उन्होंने केस बना दिया और बोले आप दोबारा आए ज़मीन पे तो तुमको अंदर कर देंगे। कितनी जमीन थी आपकी? 2.5 एकड़ थी। किसके नाम से थी? लूसी बाई के नाम से। कौन है लूसी बाई? मेरी सास है। निरंजन है, घर से बाहर कहीं जाती नहीं, उनको हम लेटरिंग जमीन किसने बेची? वो जमीन कांति बाई ने बेची। कांति बाई कौन है? लूसी बाई मेरी सास की भतीजी है, भाई की लड़की। भतीजी है। जमीन कांति बाई ने बेची? हाँ, कांति बाई ने बेची। इसको लेकर आपने कहीं शिकायत की है? मैंने सारी जगह शिकायत कर चुकी हूँ सर। मेरा तो कोई जगह खाली नहीं की हाँ मैंने शिकायत नहीं की, सब दूर शिकायत कर दी मैंने, थाना, टिमरनी, तहसील में भी, और सब दूर कर दी। तो आपको कहीं भी अभी तक कोई अधिकारी आया? नहीं, कोई अधिकारी का फोन आया ना, कोई ने मेरे से पूछी कि आपको जमीन वापस मिल जाएगी कि क्या, कुछ नहीं बोला कोई। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? अगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आगे आप क्या? बस मुझे न्याय चाहिए प्रशासन से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी सास का नाम जैसा कटा वैसा वापस आ जाए, बस यही चाहती हूँ। नामांतरण हो जाए, न्याय मिले मुझे शासन से। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला और दर दर भटकती फिर रही हूँ मैं, परेशान हो गई है। अंतिम बार मेरा ये है निवेदन सभी से कि मेरे सास के नाम की जैसी जमीन गई वैसी वापस आ जाए। मतलब शिकायतें कब से चल रही है आपकी? ये मैं 1 महीने से शिकायत कर रही सब दूर से। जब से मेरे पति जेल में गए उसके 15 दिन बाद जमीन बिची, उसके पहले अभी तक क्यों जमीन नहीं बिची? अगर हमारे नाम पे नहीं थी तो पहले भी बिक सकती थी। मेरे पति को जेल के जाने के बाद ही जमीन क्यों बिकी?
लूसी भाई और जो बुजुर्ग महिला है, उनकी बहू भी आज मकड़ाई समाचार कार्यालय में है। बहू ममता भाई का कहना है कि मेरे पति को जेल हुई, जेल जाने के दौरान इस जमीन की बिक्री हो गई। कांतिबाई जो सोडलपुर की रहने वाली है और बुजुर्ग महिला जो है उनकी रिश्ते में भतीजी लगती है, उसने जमीन बेची। ममता बाई ने 1 महीने से लगातार शिकायत पर शिकायत जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को करती आ रही है, लेकिन अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला और न ही कोई अधिकारी उनके पास पहुंचा। मकड़ाई समाचार लगातार क्षेत्र की समस्याएं, मुद्दों को लेकर खबरों का प्रकाशन कर रहा है। आगे भी खबरों का प्रकाशन लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा अब हम जो कांतिबाई है उससे भी उसका पक्ष जानेंगे कि उसने किस आधार पर इस जमीन को बेचा, उसके पास क्या आधार था जमीन का बेचने का, क्योंकि यह रिकॉर्ड के अनुसार, जो रिकॉर्ड हम लोगों ने देखा है, हमारे पास उपस्थित है, इस रिकॉर्ड के आधार पर यह जमीन की मालिक लूसी बाई है। और इस समय हम हैं ग्राम सोडलपुर में कांतिबाई पति लक्ष्मी नारायण जी के घर के बाहर। और जैसा कि एक बुजुर्ग महिला थी 76 साल की, उसने आरोप लगाया था कि मेरी ज़मीन को बेच दिया गया है, मुझे जानकारी नहीं है। वो महिला जो है निरंजन है और मकड़ाई समाचार के कार्यालय में वो खुद उपस्थित हुई थी। हम कांतिबाई उनका पक्ष जानने के लिए उनके बीच में उपस्थित हुए हैं। जब हमने उनसे इस बारे में चर्चा की तो उनका ये कहना है कि ज़मीन का पिछले लंबे समय से केस चल रहा था। 1 महीने पहले ही हम वो केस जीते हैं और हम लोगों ने वो ज़मीन बेची है। ज़मीन से संबंधित सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है, ये उनका कहना है। अब रहा सवाल कि दोनों पक्ष एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। यह एक जांच का विषय है और इसमें जांच होना चाहिए, जो सत्य है वह सामने निकल कर आए, यही हम भी चाहते हैं। जब हमने उनसे बात करना चाहा कि आप अपना पक्ष रखिए, तो इस समय क्या है कि उनके घर पर जो उनके मिस्टर है वो मौजूद नहीं है, महिला और दादी 2 लोग मौजूद हैं। तो उन्होंने जो हमें बताया वह यही बताया कि उस ज़मीन से संबंधित दस्तावेज सारे हमारे पास मौजूद है और हमने उस ज़मीन को 1 नंबर में बेची है। जो सामने वाली पार्टी आरोप लगा रही है, महिला जो आरोप लगा रही है, बुजुर्ग महिला, उनके आरोप गलत है, ऐसा इनका बोलना है।